मैं ज्ञान सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के प्रमुख मकबरे एवं दरगाह पर 50 प्रश्नों को हल करेंगे। सभी प्रश्न पीवाईक्यू एवं एमसीक्यू आधारित है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने कि जो है भारत का मक्का किस शहर को कहा जाता है। भारत का मक्का जो है राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है, तो वह साथियों अजमेर को जो है भारत का मक्का कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है साथियों, ख्वाजा जो मोइनुद्दीन जो चिश्ती है की दरगाह प्रारंभिक जो है उसका निर्माण किसने करवाया, अर्थात जो है सबसे पहले इसका निर्माण किसने करवाया आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सबसे पहला जो निर्माण है वो इल्तुतमिश ने करवाया, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन बी। तीसरा प्रश्न, आज जो है अजमेर दरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार निजाम दरबार का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो निजाम मीर उस्मान अली खान ने, निजाम मीर उस्मान अली खान ने जो है अजमेर दरगाह के जो मुख्य प्रवेश द्वार है निजाम द्वार उसका निर्माण करवाया। चौथा प्रश्न, ख्वाजा साहब की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था, तो यह है सुल्तान महमूद खिलजी ने जो है ख्वाजा साहब की दरगाह जो है अजमेर में उसके जो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया। पांचवा प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रतिवर्ष झंडा चढ़ाने की रस्म कौन सा परिवार निभाता है, तो ये कौन सा परिवार निभाता है, तो ये साथी जो है जो गोरी परिवार, ये भीलवाड़ा का जो है गोरी परिवार जो है प्रतिवर्ष जो है उसके झंडा चढ़ाने की जो है परंपरा को निभाता है। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न ये रहा, ये कह रहा है कि जब ख्वाजा जो मोइनुद्दीन चिश्ती की का उर्स रजब माह की किस तारीख को लगता है, किस आयोजित होता है, तो साथी 1 रजब से 6 रजब तक साथी जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो है उस पर जो है उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। सातवां प्रश्न, अजमेर दरगाह में स्थित बेगमी दालान का निर्माण किसने करवाया था, तो ये किसने करवाया, जहां आरा ने जो है इसका निर्माण करवाया। आठवां प्रश्न, ख्वाजा साहब की दरगाह में बड़ी देग किस किस मुगल सम्राट ने, किस मुगल राजा ने भेंट की थी, तो ये किसने की थी, तो यह जो है अकबर ने जो कि जो है हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, उसने जो है इसको जो है बड़ी देग का निर्माण करवाया या भेंट की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में उसमें। नवा प्रश्न, ख्वाजा साहब की दरगाह में छोटी देग किसने भेंट की, आपसे पूछ रहा है कि बड़ी देग किसने भेंट की, तो वो अकबर ने की। छोटी देग है वो किसने भेंट की, तो वो साथी जो है जहांगीर ने। 10वां प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे, तो ये जो है मोहम्मद गोरी के समय जो भारत आए थे या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये भारत आए थे, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी और जो पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उनके दोनों मध्य युद्ध हुआ है और ये जो है मोहम्मद गोरी के संग जो भारत आए। और उसको पूछ ले कि किस भारतीय राजा के समकालीन ये जो है राष्ट्रीय भारत में आए, तो ये किस समकालीन आए, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय ये भारत आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। 11वां प्रश्न ये रहा 11वां, गोरी ने ख्वाजा साहब को कौन सी उपाधि दी, तो ये कौन सी उपाधि दी, सुल्तान उल हिंद की। 12वां प्रश्न, ख्वाजा साहब की दरगाह में आने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ख्वाजा साहब की जो दरगाह में आने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये कौन था साथियों, तो चलिए देखते कौन था, तो ये साथियों ये था मोहम्मद बिन तुगलक था। इसका सही उत्तर होगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक। 13वां प्रश्न साथियों, 13वां प्रश्न कह रहा है कि दीवान ए मोइन ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो साथियों इसके जो दीवान ए मोइन जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो यह साथियों यह हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जो है इसके जो लेखक है, रचयिता है। 14वां प्रश्न, 2.5 दिन के झोपड़ा का जो मूलतः क्या था, तो जो पूछ रहा है इस मूलतः क्या था साथियों, जो अढ़ाई दो दिन का जो झोपड़ा साथियों अजमेर में वो मूलतः क्या था, तो साथियों ये मूलतः एक जो है संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत पाठशाला जिसका निर्माण जो है हमारे विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। 15वां प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में किस सूफी संत का 2.5 दिन का उर्स लगता है, तो साथियों किसका लगता है, ये जो हमारे पंजाब साहब का जो उर्स है यह 2.5 दिन के झोपड़े में लगता है। 16वां प्रश्न, सुल्तान उल तारकिन
क्या कह रहा है कि जो है सुल्तान सुल्तान उल तारकीन अर्थात सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है। तो साथी सन्यासियों का जो सुल्तान है वो किसे कहा जाता है। तो साथी ये कहते हैं शेख हमीदुद्दीन, जो शेख हमीदुद्दीन नागौरी को जो है, इसको जो है सन्यासियों का जो है सुल्तान कहते हैं। 17वां प्रश्न, शेख शेख हमुद्दीन नागौरी शेख हमुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है। साथ ही ये कहाँ है, ये हमारे जो है नागौर में जो है इसकी, जैसे कि उसके नाम में इसको प्रतीत हो रहा है हमको कि उसकी जो है दरगाह कहाँ है, वो नागौरी जो अगर नागौर से संबंधित है। 18वां प्रश्न, अजमेर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स कहाँ कहाँ लगता है या कहाँ होता है। साथ ही वो कौन सा है, तारकिन का उर्स, तारकिन का उर्स, साथ ही तारकिन का उर्स। 19वां, घोड़े की मज़ार राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। घोड़े की जो मज़ार है राजस्थान के जो किस है किले में, राजस्थान के किस किले में या किस ज़िले में है। साथ ही जो है अजमेर ज़िले में है। और किस किले में है, किस दुर्ग में है। साथ ही जो हमारा तारागढ़ जो अजमेर का जो दुर्ग है साथ ही उसमें है। साथ ही तारागढ़ दुर्ग एक बूंदी ज़िले में और भी है, और एक साथ ही एक अजमेर में है। 20वां प्रश्न, मीरान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है। तो मीरान साहब की जो दरगाह है साथियों वो कहाँ है साथियों, तो साथी जो है संत जो मीरान साहब की जो दरगाह है वो हमारी अजमेर ज़िले में है, अजमेर ज़िले में, ऑप्शन ए। 21वां, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है। साथियों जो है कांठल का जो ताजमहल अर्थात जो जो हमारा जो प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसका जो है प्रतापगढ़ और जो हमारा बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है साथियों, मायना नदी के आसपास का, उस जगह का पूछ रहा है कि जो है ताजमहल किसे कहते हैं साथियों। तो उसको कहते हैं साथियों काका साहब की जो दरगाह साथियों, उसको साथियों जो है कांठल का जो है ताजमहल कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वें प्रश्न की ओर। ये रहा, आपसे पूछ रहा है कि दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रधान पीठ मज़ार ए फकरी कहाँ स्थित है। साथी ये कहाँ है, साथी ये दाऊदी बोहरा समुदाय की प्रधान पीठ मज़ार ए फकरी कहाँ स्थित है। साथी ये है जो हमारी है गलिया जो कोट है डूंगरपुर में, वहाँ जो है इसकी जो है प्रधान पीठ स्थित है किसकी, साथी दाऊदी बोहरा समुदाय की। 23वां, सैयद फखरुद्दीन की मज़ार उस पर उर्स कब बढ़ता है। साथियों ये कब बढ़ता है, तो मुहर्रम माह की जो 27 जो तारीख होती है साथियों, उसको जो है इसका जो उर्स बढ़ता है सैयद फखरुद्दीन की। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न ये रहा, बागड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। साथियों बागड़ के धनी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। साथियों जो है नरहड़ पीर जो है साथियों, जो इनको सागर बागड़ के धनी के नाम से कहते हैं। इनका जो उर्स साथियों वो जो है झुंझुनू जिले में लगता है। 25वां, नरहड़ के पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। साथियों जो नरहड़ के पीर की दरगाह कहाँ कहाँ है। साथियों वो कहाँ है, साथियों जो है चिड़ावा जो है साथियों कहाँ है, झुंझुनू में साथियों जो है इसकी जो है दरगाह स्थित है, यहीं इसका जो है उर्स लगता है। 26वां, किस दरगाह पर जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है। तो साथियों किस दरगाह पर जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है। साथियों वैसे कौन सी दरगाह, साथियों वो जो है नरहड़ की जो दरगाह, साथियों नरहड़ की जो दरगाह है झुंझुनू वाली, जो है जो नरहड़ जो साहब है हमारे उसकी जो दरगाह उसकी दरगाह पर जो है जन्माष्टमी के दिन अर्थात कृष्ण के जन्म के अवसर पर ही वहाँ भी उर्स लगता है अर्थात मेला लगता है। 27वां, सूफी संत मीठा शाह की दरगाह किस दुर्ग में है। साथियों आपसे पूछ ले कि मीठा शाह की जो दरगाह है वो साथियों कहाँ है, तो वो हमारे जो है झालावाड़ जो है ज़िले में है। और झालावाड़ के ज़िले के जो है गागरण दुर्ग, उसमें जो है इसकी जो है मज़ार या इसकी जो दरगाह बनी हुई है। 28वां, पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस दुर्ग में बनी है। साथियों पीर जो सदरुद्दीन की दरगाह है वो किस दुर्ग में बनी है। साथियों ये जो हमारी है रणथंभौर जो है हमारा रणथंभौर जो दुर्ग है सवाई माधोपुर वाला, उसमें जो है पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो बनी हुई है, वहाँ उसका उर्स या मेला बढ़ता है। 29वां प्रश्न ये रहा, 29वां आपसे पूछ रहा है कि संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग की शोभा है। साथियों संत मलिक शाह की जो दरगाह है वो किस दुर्ग की शोभा है। साथियों में जो हमारे जालौर दुर्ग है उसकी ये शोभा है अर्थात जो जो वहीं पर बनी हुई है। 30वां, बीबी जरीना का जो मकबरा है वह साथियों हमारे धौलपुर में है। बीबी जरीना का जो मकबरा है, बीबी जरीना का जो मकबरा है वह धौलपुर में है। नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ है, तो फिर साथियों हमारे जो है सीकर में जो है नवाब जो है हमारे दौलत खां का जो मकबरा है वह फतेहपुर सीकर में बना हुआ है। 32वां, अब्दुल्ला खां का मकबरा कहाँ है। अब्दुल्ला खां का मकबरा साथियों अजमेर में है। अब्दुल्ला खां का मकबरा अजमेर में है। 33वां प्रश्न, मर्दान शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है। तो मर्दान शाह की दरगाह
किस दुर्ग में बनी हुई है। साथियों ये किस दुर्ग में है, तो मर्दान शाह की जो दरगाह है साथियों पे है मंडरायल दुर्ग, जो करौली में साथियों बना हुआ है। मंडरायल जो साथियों एक करौली जिले की एक तहसील है, वहीं पर एक मंडरायल दुर्ग बना हुआ है, वहीं पर मर्दान शाह की दरगाह बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की ओर। ये रहा, ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, कहाँ बनी हुई है। तो साथियों ये कहाँ बनी हुई है, सांबर। और सांबर कहाँ साथियों, जयपुर में साथियों जो है ख्वाजा हिसामुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, जो स्थित है। 35वां प्रश्न कहता है कि नहर खां की जो है मीनार, नहर खां की जो मीनार है वो कहाँ है साथियों, जो हमारी है कोटा में जो है नहर खां की मीनार है। नहर खां की जो मीनार है साथियों वो हमारी कोटा में बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं 36वां प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी जो है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो वे साथियों कहाँ है, शाहबाद जो 12 दुर्ग हमारा साथियों, जो शाहबाद जो 12 दुर्ग साथियों उसमें जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी जामा मस्जिद स्थित है, बनी हुई है। 37वां, हजरत दीवान ए शाह की दरगाह कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है। तो साथियों ये कहाँ है, कपासन। और साथियों कपासन किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में है साथियों। तो जो हजरत दीवान ए शाह की जो दरगाह है वो हमारे कपासन चित्तौड़ में है। 38वां, मजार फकरी किस नदी के किनारे स्थित है। मजार फकरी किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये साथियों माही नदी के किनारे जो है बनी हुई है। 39वां, अब्दुल रसूल की दरगाह कहाँ स्थित है, अर्थात सूफी संत अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है साथियों वो कहाँ है। तो ये साथियों बांसवाड़ा में है। और बांसवाड़ा में साथियों कहाँ है, तो भगवानपुरा जो है भगवानपुरा बांसवाड़ा में साथियों जो है हमारी अब्दुल रसूल की दरगाह अर्थात सूफी संत अब्दुल्ला की जो है दरगाह बनी हुई है। 40वां प्रश्न कहता है कि पीर मस्तान साहब बाबा की दरगाह, तो पीर मस्तान साहब बाबा जो है उसकी दरगाह जो कहाँ है, वो साथियों सोजत में है। और सोजत किस जिले में है, तो वो हमारे पाली जिले में स्थित है। 41वां, पीर दुल्हे शाह की मीनार कहाँ स्थित है। तो साथियों ये कहाँ है, हमारी पाली में है साथियों पीर दुल्हे शाह की। 42वां प्रश्न, गदन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो गदन जो चिश्ती है साथियों उसकी जो दरगाह है वो साथियों हमारे नए जिले में केतल तिजारा में बनी हुई है, केतल तिजारा में। 43वां, ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह साथियों कहाँ है। तो ख्वाजा जो फखरुद्दीन जो चिश्ती है उसकी जो दरगाह है वे सरवाड़, और सरवाड़ कहाँ है साथियों, केकड़ी में बनी हुई है। 44वां प्रश्न ये कह रहा है कि बाड़िया दरगाह राजस्थान के किस स्थान पर है। तो जो बाड़िया जो दरगाह है वो राजस्थान की जो है आसिंद में स्थित है। और आसिंद जो है साथियों वो है भीलवाड़ा में है। साथियों आसिंद से जो हमारे एक लोक देवता संबंधित है वो है राम, जो हमारे है वो है देवनारायण जी। 45वां, गेवी पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। गेवी पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो साथियों वे हमारे हैं जहाजपुर। साथियों जहाजपुर जो है साथियों वो हमारे जो है भीलवाड़ा में स्थित है। और साथियों हाल ही में जो जहाजपुर का जो नाम बदलकर यज्ञपुर कर दिया है, यज्ञपुर। आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न, चकला शरीफ कहाँ स्थित है। चकला जो शरीफ है, चकला शरीफ कहाँ बना हुआ है। साथियों ये हमारे उदयपुर में जो है चकला शरीफ बना हुआ है। 47वां, अमीर अली शाह पीर की दरगाह कहाँ स्थित है। तो साथियों ये कहाँ है, हमारे दूदू। और दूदू साथियों कहाँ है, जयपुर में साथियों, जयपुर में बना हुआ है। आगे बढ़ता है 48वें प्रश्न की ओर। साथियों जो हमारे जो प्रश्न है ये अंतिम होंगे अब की बार। तोपखाना मस्जिद जो है अलाई मस्जिद कहते हैं जैसे, वो कहाँ साथियों बनी हुई है। साथियों जो हमारे जालौर दुर्ग में जो तोपखाना मस्जिद या अलाई मस्जिद बनी हुई है। इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, इस कारण इसको अलाई मस्जिद भी कहते हैं। 49वां, ख्वाजा साहब की दरगाह में महफिल खाना, जो खाना साथियों ख्वाजा साहब की जो दरगाह में महफिल खाना का निर्माण किसने करवाया था। तो साथियों ये किसने करवाया, टॉप के जो नवाब है बजीरुद्दौला इसने जो है इसका निर्माण करवाया था महफिल खाना का। साथियों हमारा अंतिम प्रश्न होगा, सैयद पीर की मजार किस किले में है। सैयद पीर की मजार किस किले में है। ये हमारे शेरगढ़ जो किला है, शेरगढ़ जो किला साथियों, शेरगढ़ जो दुर्ग है हमारे उसमें सैयद पीर की जो मजार है वो बनी हुई है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।